इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा बंसल एंड यू आर वाचिंग डी ट्यूटोरियल। आज हम जानेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में, जो कि राजस्थान जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट नंबर 1, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। जब 1984 को PM इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो ये नाम कब चेंज किया गया था? 2 नवंबर 1984 को। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर बनाने की प्रेरणा किससे मिली? तो इंदिरा गांधी नहर बनाने की प्रेरणा मिली थी गंग नहर से। गंग नहर बनने के बाद गंगानगर में इतनी हरियाली आई, तो ये विचार किया गया कि अगर ऐसी ही कोई और नहर राजस्थान में बन जाए तो राजस्थान की पानी की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। स्टूडेंट्स, गंग नहर राजस्थान की पहली नहर है और ये विश्व की पहली पक्की नहर है। और गंग नहर को बनाया था बीकानेर के शासक राजा गंगा सिंह ने। तो हमें इंदिरा गांधी नहर बनाने की प्रेरणा गंग नहर से मिली थी। पॉइंट नंबर 3, इंदिरा गांधी नहर बनाने की परिकल्पना किसने की थी? तो वो थे राजा शार्दुल सिंह। वो बीकानेर के अंतिम शासक थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ परिकल्पना हुई है, बनी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सर्वे। इंदिरा गांधी नहर बनाने के लिए पहले इस पे एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे किया था इंजीनियर राय बहादुर कंवर सेन जी ने। उन्होंने सर्वे किया था बीकानेर शहर को पानी की आवश्यकता, और वो सर्वे किया था 1948 में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का जनक कौन है? तो वो है सिंचाई इंजीनियर राय बहादुर कंवर सेन जी। देखिए स्टूडेंट, सर्वे हुआ था 1948 को, बट उस समय ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। पॉइंट नंबर 5, हरि के बैराज कब बनकर तैयार हुआ? 1952 से 53 तक। हरि के बैराज वो जगह है जहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। पॉइंट नंबर 6, अब उसके बाद रावी और व्यास के पानी में राजस्थान के हिस्से के लिए एक इंटरनेशनल समझौता हुआ। वो हुआ था 1955 में। तो स्टूडेंट्स, 1948 को देखिए सर्वे हुआ, 1952 को हरि के बैराज बना, 1955 में रावी और व्यास नदी के पानी का इंटरनेशनल समझौता हुआ, और 1957 में इंदिरा गांधी नहर बनाने की अनुमति मिली। पॉइंट नंबर 7, इंदिरा गांधी नहर की नींव कब रखी गई? 31 मार्च 1958 को। और ये नींव रखी किसने थी? तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा नींव रखी गई थी। नहर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा राजस्थान नहर निकाय बोर्ड 1958 को बनाया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे सिंचाई इंजीनियर राय बहादुर कंवर सेन जी। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम हुआ है हरि के बैराज से, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। हमने पीछे पढ़ा था हरि के बैराज बना था 1952 में। ये बैराज का पर्पस मेनली ये होता है कि उसका पानी है वो सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम समझेंगे कि हरि के बैराज किस नदी पर बना हुआ है। अब आप स्क्रीन में बने हुए मैप को देखिए और एक ब्लू लाइन देखिए। ये रिवर इंडस रिवर है, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, और इसी के ऊपर बेस है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप समझिए ये इंडस रिवर शुरू कहाँ से होती है? आप देखिए तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, जहाँ से ये इंडस रिवर शुरू होती है, और मानसरोवर झील के बिल्कुल नीचे आप देखिए राक्षस ताल से
आप देखिए ये रहा राक्षस ताल। सतलुज नदी निकलती है जो कि इंडस नदी की एक सहायक नदी है। सतलुज नदी के ऊपर आप देखिए ब्यास नदी है जो कि रोहतांग दर्रे से रावी और ब्यास दोनों नदियां निकलती हैं। अब आप देखिए ब्यास और सतलुज नदी जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पे बना हुआ है हरिके बैराज। ये दोनों नदियाँ फिरोजपुर पंजाब में हरिके नामक एक जगह है वहाँ पर मिलती हैं। हरिके नामक जगह में बांध तो पहले ही बना हुआ था 1952 में, तो फिर इस जगह पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई और सतलुज और ब्यास नदी का पानी राजस्थान में पहुंचाया गया। इंदिरा गांधी नहर से 19.63 लाख हेक्टेयर राजस्थान का एरिया सिंचित होता है। सतलुज और ब्यास नदी से डेली 15,000 क्यूसिक पानी इंदिरा गांधी नहर को मिलता है। एक क्यूसिक होता है 28 लीटर का, मीन्स डेली 4.5 लाख लीटर पानी डेली इंदिरा गांधी नहर में आता है। तो आप समझिए कि डेली इतना पानी इंदिरा गांधी नहर में क्यों डाला जाता है या फिर इंदिरा गांधी नहर को क्यों बनाया गया। तो बच्चों, इसका मेन उद्देश्य ये था कि राजस्थान की पानी की जरूरत, सिंचाई की और पेयजल की जरूरत को पूरा किया जा सके, वहां पर कृषि का विकास हो सके, बंजर भूमि का उपयोग हो, राजस्थान का आर्थिक विकास हो सके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए जा सके। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान में एशिया की सबसे लंबी नहर को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। इसके पहले चरण का काम 1958 में शुरू हुआ था और 1975 तक चला और दूसरे चरण का काम शुरू हुआ था 1972 में और 1986 तक खत्म हुआ था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले चरण में फर्स्ट स्टेज में क्या काम हुआ था। तो फर्स्ट स्टेज कब तक चली? 1958 से 1975 तक। इंदिरा गांधी नहर की नींव कब रखी गई थी? 31 मार्च 1958 को। नींव किसने रखी थी? तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा। तो नींव रखने के बाद हमने क्या किया? हरिके बैराज से राजस्थान फीडर का निर्माण किया। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ तक, हरिके बांध से हनुमानगढ़ तक इसकी कुल लेंथ कितनी है? 204 किलोमीटर। तो ये राजस्थान फीडर हरिके बांध से शुरू होते हुए पंजाब से होते हुए हरियाणा में जाएगी, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ में राजस्थान में एंटर करती है। अब आप देखिए, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील है, टिब्बी तहसील, उसमें एक गांव है खारा गांव। खारा गांव से ये एंटर करती है और मसीता वाली हेड, वो भी हनुमानगढ़ में ही है, वहां तक पहुंचती है। हरिके बांध से मसीता वाली हेड तक जो नहर है उसका नाम है राजस्थान फीडर और राजस्थान फीडर की जो लेंथ है वो पंजाब में है 150 किलोमीटर, हरियाणा में है 19 किलोमीटर और राजस्थान में खारा गांव से मसीता वाली हेड तक है 35 किलोमीटर। सो टोटल लेंथ कितनी होगी? 204 किलोमीटर। फीडर का मीन क्या है कि ये राजस्थान को फीड करने जा रही है। तो राजस्थान फीडर जो कि पंजाब, हरियाणा और मसीता वाली हेड तक है, उसका पानी यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है राजस्थान में पानी लाना। तो बच्चों, पहले स्टेज में हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ। टोटल लेंथ कितनी बनी? 204 किलोमीटर। अब इसके अलावा और क्या काम हुआ? पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ? 11 अक्टूबर 1961। 11 अक्टूबर 1961 को उद्घाटन हुआ और उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उद्घाटन किया था। अब उन्होंने ये उद्घाटन कहाँ से किया था? ये उद्घाटन उन्होंने हनुमानगढ़ की रावतसर शाखा में एक वितरिका निकलती है नौरंग देसर, उस वितरिका से उन्होंने उद्घाटन किया था। स्टूडेंट्स, हमने समझा था कि जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर तक बनी थी, पर अब हम समझेंगे कि फर्स्ट स्टेज में और क्या क्या काम हुए थे। ये राजस्थान का मैप है,
ये रहा हनुमानगढ़ और ये है श्री गंगानगर, यहाँ पर है बीकानेर। तो हमने देखा था कि जो राजस्थान फीडर है वो खारा गांव में, हनुमानगढ़ के खारा गांव से एंटर करती है और मसीता वाली हेड तक 35 किलोमीटर है। तो वो थी राजस्थान फीडर की बात। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर का क्या क्या काम हुआ था। अब आगे इस नहर को मसीता वाली कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ से फिर श्री गंगानगर से बीकानेर में एक पूगल तहसील है, पूगल तहसील छतरगढ़ गांव है, वहां तक इसको ले जाया गया। और इसकी जो टोटल लेंथ है, देखिए यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ कितनी बनी? 189 किलोमीटर तक, 189 किलोमीटर तक ये यहाँ पर बनाई गई है। राजस्थान फीडर की जो लेंथ थी वो 204 किलोमीटर थी और इसकी जो मुख्य नहर की लेंथ कितनी थी? 189 किलोमीटर, मसीता वाली हेड से लेकर पूगल शाखा, बीकानेर की पूगल शाखा तक। तो ये होगी मुख्य नहर की हमने बात की है। मुख्य नहर के अलावा और क्या चीजें बनी थी फर्स्ट स्टेज में? देखो फर्स्ट स्टेज में इसकी 3 शाखाएं निकाली गई थी, और एक लिफ्ट नहर निकाली गई थी। जो शाखाएं हैं वो थी, देखिए सूरतगढ़ शाखा जो कि है श्री गंगानगर में, दूसरी शाखा है अनूपगढ़ शाखा, वो भी है श्री गंगानगर में, तीसरी जो शाखा है वो पूगल शाखा है, वो बीकानेर में है। और इसके अलावा एक लिफ्ट नहर बनाई गई थी, लिफ्ट नहर जो ये यहाँ से श्री गंगानगर से ले जाते हुए बीकानेर तक, ये है कंवरसेन लिफ्ट नहर। और इसका पहले नाम क्या था? लून करनसर बीकानेर नहर, बट 1989 को इसका नेम चेंज कर दिया था और इसका नाम रखा था कंवरसेन लिफ्ट नहर। ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी नहर है, इसीलिए इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि बीकानेर बहुत सारा एरिया इससे सिंचित होता है। अब आप देखिए कि ये जो लिफ्ट नहर है ये क्या होती है। राजस्थान का जो ये भूभाग है, जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ऊंचा है और ये वाला एरिया बिल्कुल सही है इस साइड, इसीलिए यहाँ पे जो नहर का जो ये मार्ग इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया और ये जो शाखाएं बनाई गई हैं, यहाँ पर बहुत ही आसानी से पानी चला जाता है क्योंकि ये निचला है और ये वाला जो एरिया है ये ऊंचा है। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस वाले एरिया में लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। लिफ्ट नहरों में क्या होता है कि देखिए ये जो यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पे नहर बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले एक बड़ा सा कुंड बना लेते हैं, वो काफी ऊंचा एक कुंड बना लेते हैं और वहां से फिर प्रेशर से यहाँ पर पानी इस साइड डाला जाता है। फिर जब वो काफी ऊंचा होता है और वहां पर पानी जब जाएगा, पहले ना यहाँ पर ये ऐसे एक कुंड बना लेते हैं और पाइपों के माध्यम से नहरों से इसमें पानी डाला जाता है। फिर देखो ये क्या है, ये जमीन का एरिया है, फिर ये देखो ये ऊंचा हो गया और यहाँ से पानी को प्रेशर के साथ गिराया जाता है। ये एक तरीके का पैटर्न होता है लिफ्ट नहर का। तो प्रथम चरण में क्या किया गया था, 3 शाखाएं बनाई गई थी और कंवरसेन लिफ्ट नहर बनाई गई थी। 5.78 हेक्टेयर बीघा जमीन इससे सिंचित होती थी और इसकी जो लागत है वो 255 करोड़ आई थी। इसकी लागत कितनी थी? 255 करोड़। तो ये सारा क्या हो गया हमारा प्रथम चरण में टोटल इतना काम हुआ था। राजस्थान फीडर बनी थी 204 किलोमीटर और फिर उसके बाद मसीता वाली हेड से लेकर पूगल शाखा तक 189 किलोमीटर तक मुख्य नहर का निर्माण हुआ था। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। प्रथम चरण के बाद इसका जो दूसरा चरण शुरू होता है उसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसमें हम समझेंगे कि इसकी और कितनी शाखाएं बनी और कितनी लिफ्ट नहरें बनी और इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर को और कितना आगे बढ़ाया गया। तो अब हम वीडियो को और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप उससे पूछें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय।